हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार चार धामों में से द्वारिका धाम भी एक धाम माना गया है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को द्वारिका नगरी क्यों समुद्र में समा गई और क्या कारण था, किस वजह से भगवान का जो है पूरा यदुवंश समाप्त हो गया, आज इसके विषय में हम आप लोगों को बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के बार बार हमले करने से जो मथुरावासी परेशान हो गए थे, उनको सबको वो सुरक्षित करने के लिए और बचाने के लिए भगवान जो है द्वारिका नगरी बसाए, जिसमें समुद्र से कुछ जो है कि जमीन मांगे थे भगवान कि हमको जो है स्थान प्रदान कीजिए, फिर उसके बाद जब मैं चला जाऊंगा तुम अपना ले लेना। ये बात पर तय हुआ था दोस्तों। समुद्र देव जो है कि स्थान दिए, क्योंकि समुद्र के बीच में भगवान द्वारिका नगरी बनाए थे ताकि यहाँ कोई आ जा न सके और सब लोग यहाँ सुरक्षित रहें। भगवान का द्वारिका नगरी हीरा पन्ना माणिक मोतियों से जड़ा हुआ था। नगर द्वार प्रवेश द्वार पर सुगंधि से हमेशा गमगमाता रहता था उनकी नगरी। भगवान श्री कृष्ण 36 साल तक राज्य किए थे और पहला कारण था भगवान श्री कृष्ण को गांधारी का भी श्राप लगा था। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जब इंद्रप्रस्थ में राज्य तिलक हो रहा था, तो उस पूजा में शामिल होने के लिए सभी लोग आए थे, भगवान श्री कृष्ण भी। तो गांधारी श्री कृष्ण को दोषी मानते हुए उनको श्राप दे दी कि जिस प्रकार से हमारा जो है कुल का नाश हुआ है, तरह तुम्हारे ही आंखों के सामने तुम्हारा भी वंश का समूल नाश। यह श्राप भगवान सहस्त्र स्वीकार किए और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आए। और दूसरा कारण था, एक बार भ्रमण के लिए भगवान की द्वारिका नगरी में देवर्षि नारद, कण्व ऋषि और विश्वामित्र, ये महात्मा लोग सेवकों के साथ, कई ऋषियों के साथ में यहाँ पर पधारे थे। तो इनको देख करके भगवान श्री कृष्ण के जो लड़के थे, उस सांब के पेट में कड़ाही बांध करके आए और बोले कि देखो इसके पेट में क्या है, कौन सा बच्चा है, लड़का है कि लड़की है। ऋषियों ने देखा कि ये लड़के तो हमारा उपहास कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही क्रोध आया और वो श्राप दे दिए कि जो इसके पेट में है वह एक मूसल है और इसी से तुम्हारे समूल वंश का विनाश होगा। समस्त विष्णु वंश और अंधक वंश, सभी वंश का नाश हो जाएगा इसके पेट से जो मूसल उत्पन्न होगा। फिर जब इस श्राप के बारे में कृष्ण और बलराम को मालूम हुआ, तो वे जो है उस मूसल को चूरा बनवा करके समुद्र में फिकवा दिए। तो जो इला नाम की घास बन गई। और मदिरा कोई घर में नहीं बनाएगा, जिसकी उत्पाद से लोग आपस में लड़ मरते हैं, तो आदेश दिए भगवान की घर में कोई मदिरा नहीं बनाएगा और जो है इसका पान भी कोई नहीं करेगा। परंतु श्राप के कारण सब विपरीत हो रहा था। आपस में ये लोग मदिरा पी करके लड़ाई करने लगे और फिर एक दूसरे को मारने काटने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण एक घास को उखाड़ करके इन सब की तरफ फेंका, तो घास जो है श्राप के अनुसार एक मुग्दल में परिवर्तित हो गया। कटीली घास जहाँ लगे तो वहाँ आदमी का गर्दन कट जाए, ऐसा सब एक दूसरे को मारने काटने लगे। जो भी किसी चीज से मांगता सब मूसल बन जाता। श्राप के कारण सब ये हो रहा था। सात्विक ने कृतवर्मा का जो है वध किया, जिसके कारण अंधक वंशियों ने सात्विक पर हमला कर दिया और इस प्रकार से देखते हुए भगवान कृष्ण के लड़के से युद्ध हो गया और एक दूसरे को सभी मारते काटते सब समाप्त हो गए। तो भगवान कृष्ण को भी क्रोध आ गया, वो भी एक दूसरे को मारने लगे। तो अंत में बचे केवल श्री कृष्ण और दारुक और बलराम चले गए सागर के किनारे, वहां पर ध्यानस्थ हो गए और उनके मस्तक से एक सर्प निकलता है और जो सहस्त्र फनों वाला था और जाकर के वो समुद्र में समा जाता है। भगवान श्री कृष्ण दारुक को बोलते हैं कि तुम जाओ और हमारा अब जाने का समय हो गया है। भगवान श्री कृष्ण से दारुक दूर हो गए। भगवान सब समझ गए कि ये सब जो भी हो रहा है ये सब श्राप के कारण हो रहा है और वो यही योग माया का ध्यान करते हुए एक पांव दूसरे पांव पर लेट करके ऐसे ही सोच रहे थे। और तभी एक बहेलिया
आता है और भगवान के चरणों में जो चमक रहा था दूर से, उसको लगा कोई मृग है, वो चमक रहा है, तो वो बाण छोड़ दिया और यहाँ लग गया भगवान को। जब पास में आए देखा तो भगवान श्री कृष्ण थे, वो प्रणाम किया और माफी मांगा, भगवान गलती हो, परंतु भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम जाओ, ये कुछ हिसाब था। तो दोस्तों यही जरा नामक बहेलिया था जो अगले जन्म में मारे थे बाली को। बाली इस जन्म में जरा बहेलिया बना था और जन्म बीत जाता है, कर्म का हिसाब सबका रहता है, भगवान ने भी अपने ऊपर लागू किया तो सबके ऊपर लागू होता है दोस्तों। इसी कारण से इनमें सब हाहाकार मच गया। सभी लोग भगवान के चले जाने के बाद पूरा विलाप करुण हो गया और अर्जुन आए। अर्जुन को वासुदेव जी बोले कि जो बच्चे लोग हैं इन सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, क्योंकि द्वारिका अब जो है जल में डूब जाएगी। तब वो सब लेकर के अर्जुन हस्तिनापुर चले आए और इस प्रकार से देखते देखते समुद्र में वो समा गई। आज भी द्वारिका जो है समुद्र के अंदर है दोस्तों, बहुत से लोग दर्शन करने जाते हैं। यह जो है आप लोगों को गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। द्वारिका नगरी डूबने के पीछे यही दो वजह हैं जो आप लोगों को हमने बताया। तो मेरे प्यार सज्जनों, आप लोग जो नए हो हमारे चैनल में तो सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।